सो गाइस वो वाली तो आपने देख ही ली कि वो कितनी मजबूत है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट क्यों शूट कर रहा हूँ, तो भाई सुबह से मैं पढ़ाई कर रहा था, कम से कम 2 चैप्टर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाया, सॉरी उसके लिए। पर आज हम देखेंगे, मैं बताता हूँ पास से, बट आज हम देखने वाले हैं कि 2x4 जो नई आई है, क्या ये भी इतनी मजबूत है कि हम ऊपर से छोड़े और उसके बाद भी ना टूटे? क्या ये इतनी मजबूत है कि इसे कुछ हो ही ना? क्या ये डिज़ाइन वाकई में प्रीमियम जैसी दिखती भी है या फिर प्रीमियम ही है? तो चलो आज देखते हैं कि कौन सी टाइल्स कैसी है और ये गिरने के बाद टूटती है या नहीं टूटती। तो चलो आओ फटाफट के अंदर से हम देखते हैं 2x4। चलो। सो गाइस कल हमने डिज़ाइन देखी थी ये वाली। तो दोस्तों ये दोनों डिजाइन जो आप देख रहे हो ये दोनों ही नहीं है। और अब हम देखते हैं कि ये वाली विट्रीफाइड होने के साथ में इसे अगर हम छोड़ दे तो कुछ होता तो नहीं है। ये वाली टाइल्स और ये वाली, इन दोनों को हम छोड़ के देखते हैं। तो चलो पहले इनको निकाल लेते हैं, उसके बाद में इसे गिरा कर देखते हैं। तो चलो अब इसे वक्त है गिराने का और टेस्ट करने का कि ये कितनी सक्षम है। सो गाइस इंतजार की घड़ियां समाप्त होती और अब चेक करते हैं इन टाइल्स को कि इतनी मजबूती के साथ में अगर ये बनती है तो इतनी मजबूती ये आती भी है या नहीं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली टाइल से। सो गाइस इस तरह से कुछ ज्यादा ही धूप आ रही है जिसकी वजह से हम ठीक से शूट नहीं कर पाएंगे, तो हम कैमरा लेते हैं इधर। सो गाइस इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो रही है और अब हम देखने वाले हैं कि इसे गिराने के बाद इसमें क्या इफेक्ट आता है, क्या ये गिरने के बाद टूटती है या नहीं टूटती है। तो चलो इसे छोड़ते हैं। सो गाइस इस टाइल्स को तो कुछ नहीं हुआ, बट कुछ हेड लोगों को हुआ होगा। उनके समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई अगर ये टाइल्स गिरी है तो इसे कुछ क्यों नहीं हुआ। तो भाई वो इसलिए क्योंकि इसका जो बेस है वो एक जैसा है और आप जिस पर गिराते हो वो बेस एक जैसा नहीं होता। उसके अंदर अगर इतना बड़ा भी कंकर आ जाए तो वो टूट जाता है। सो अब बारी है दूसरी टाइल्स की, तो दूसरी टाइल्स को चेक करते हैं। सो गाइस ये आ गई हमारी दूसरी टाइल्स और अब इसे भी हम चेक करके ये देखते हैं ये कितनी मजबूत है। प्रीमियम तो ही सही, साथ में स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी होता है। तो चलो देखते हैं ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस आपने देखा ही होगा आवाज आने के बावजूद भी इसे कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब बारी है हमारी तीसरी टाइल्स की, तो अब उसे देखते हैं। सो गाइस आपने देख लिया होगा उसको कि वो कितनी मजबूत है, उसे गिराने पर भी कुछ नहीं होता, अगर आप इतनी हाइट से भी छोड़ते हो तब भी कुछ नहीं होता। अब बारी है दूसरी टाइल्स की जो कि नहीं आई है। सो गाइस ये 3D लुक में बनी हुई टाइल्स है। तो अब बारी है हम इसे भी निकाल के देखते हैं और गिरा कर देखते हैं कि ये टूटती है या नहीं टूटती है और ये कितनी मजबूत है। साथ ही में हम इनकी क्वालिटी की बात करें तो ये क्वालिटी आती है पूरी प्रीमियम में। सो गाइस ये है हमारी तीसरी डिजाइन और ये भी बहुत ही प्यारी दिख रही है। अपने अंदाज में ये बहुत ही शानदार दिखती है क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का ये मतलब नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो अच्छा बिल्डअप कैसा आएगा। तो चलो भाई इसे भी हम चेक करते हैं गिरा कर ये कितनी मजबूत है और इसे कुछ होता है या नहीं। आओ चेक करते हैं। सो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कुछ हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो भाई सीधी सी बात है, इसका बेस व्यवस्थित है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई सी भी टाइल्स घर में लगने के बाद ना टूटे तो उसके बीच में जरा सी भी गैप ना रहने देना और साथ ही साथ उसका जो लेवल है वो एक जैसा रखना ताकि लगने के बाद भी उसे कुछ ना हो। तो आओ देखते हैं हम हमारी दूसरी डिजाइन को। सो गाइस हमने तीनों टाइल्स को यूज करके देख लिया और साथ ही साथ उन्हें इतनी हाइट से फेंक कर भी देख लिया, बट उससे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो है प्रीमियम विट्रीफाइड टाइल्स जो कि सॉलिड बॉडी के साथ में आती है। तो तीनों टाइल्स को देखने के बाद एक और चौथी डिजाइन है जो कि हमने प्यारी सी डिजाइन मंगाई थी। अब बारी है उसे देखने की कि वो कैसी दिखती है और साथ में उसकी मजबूती कितनी है। सो गाइस ये 2x4 की टाइल्स है जो कि आगे आपको दिख ही रही होगी और मेरा कल वाला व्लॉग तो आपने देखा ही होगा जिसमें ये डिजाइन एंगलेस के रूप में बनी हुई थी और इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अब बारी है इसे टेस्ट करने की, तो चलो इसे निकाल कर हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये टूटती है या नहीं।
सो गाइस, ये है हमारी आज की लास्ट टाइल्स है। और ये टाइल्स की खास बात ये है जो मुझे भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो है इसका एक प्यारा सा अपना लुक, जिसकी वजह से मुझे ये डिजाइन बहुत ही प्यारी लगती है। और इस लुक को देखने के बाद मेरा दिल इस पे और भी ज्यादा फिदा हो जाता है, क्योंकि इसकी जो स्मूथनेस, इसकी जो ग्लोसी और इसकी जो एंगलेस सीरीज है, ये अपनी तरफ हमें आकर्षित करती है। सो गाइस, ये भी दिखने में बहुत ही प्यारी डिजाइन है, तो आप चाहो तो ये भी बाय कर सकते हो। और एक बार इसकी फिनिशिंग को देखना मत भूलना, जो कि अपनी तरफ हमें आकर्षित करती है। सो अब बारी है इसे गिरा कर देखने की कि ये कितनी मजबूत है। सुंदर होना ही काफी नहीं होता, स्ट्रॉन्गनेस भी होनी चाहिए। तो चलो इसे गिरा कर चेक करते हैं। सो भाई, इसे तो कुछ नहीं हुआ, बट कुछ लोग अक्सर ये सोचा करते हैं कि यार अगर टाइल्स लेनी है तो हम अपने हिसाब से ले। यार एक बात बताओ, बिना ज्ञानी के आपको कभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो बिना ज्ञानी के आपको कभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है? बिना माँ के कभी आपको भोजन या प्यार प्राप्त हो सकता है? बिना किसी साथी के आपको सक्सेस मिल सकती है? तो भाई ये भी उसी तरीके से। अब कुछ लोग ये सोच ही रहे कि मैं ये बातें बता रहा हूँ तो क्यों बता रहा हूँ, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आप सभी को। एक मिनट जरा पास में आ जाओ। सो मैं ये आपको इसलिए की बता रहा हूँ क्योंकि जिसके पास नॉलेज है ना भाई, उसकी सलाह लो, ताकि आपको पता चले कि आप जो चीज लेने वाले हो वो सही है या गलत है। तो सलाह लेना बहुत ही जरूरी है, बट सही इंसान की लो तो और भी अच्छी बात है। तो चलो भाई, अब इन सबको वापस लगा देते हैं। प्यारी सी धूप आ रही है और सूरज ज़्यादा हमारे सामने ही है। तो मैंने आपको अभी जितनी भी टाइल्स आपको दिखाई है वो आपको कैसी लगी, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और ये भी बता देना कि मुझे अगर और डिज़ाइन मंगानी चाहिए तो किस तरीके की, किस पैटर्न में और किस कलर में मंगानी चाहिए, तो कमेंट करना ना भूलना। और अभी भाई टाइम बहुत हो गया, 5:30 बज गए भाई। तो अभी देखते हैं कि और क्या क्या माल मंगाना है। अभी फ़िलहाल जाने का टाइम हो रहा है, पर उससे पहले दिया अगरबत्ती कर लेते हैं। तो चलो इसको जला के लाते हैं। अभी दिया जला लिया है तो अब इसे रख के आते हैं। सब चलते हैं। सो गाइस, अब चलते सीधा घर पर, क्योंकि टाइम हो गया है 6:50। तो अब चलते सीधा घर पर। घर पर जाते क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो घर पे जाके हम सीधा खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे अपनी नाइट शिफ्ट पर। और गाने की आवाज़ बहुत मस्त है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं पापा को स्टेशन छोड़ के सीधा आ चुका हूँ अपनी नाइट शिफ्ट पर। और अच्छा है कि इस बार पापा सही हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। दुआ करना कि पापा सही हो जाए। और फिलहाल इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।